हेलो एवरीवन, दिस इज मंचू मोगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन असाइनमेंट 10.2 क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स स्टार्ट। A wooden plank is 140 centimeter long, 60 centimeter broad and 40 centimeter thick. It is cut into 336 cubes. Find the volume of each of the smaller cube. हमें एक प्लैंक दिया है, वुडन प्लैंक, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे प्लैंक क्या होता है? लकड़ी का लट्ठा, यू कैन से कि बड़ा ब्लॉक है लकड़ी का, तो उसकी लेंथ हमें दी हुई है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ वुडन प्लैंक इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे है ब्रेथ 60 सेंटीमीटर। विड्थ यहाँ पे थिक दिया हुआ है, थिक मीन्स हमारे पास इसकी क्या है? हाइट। थिकनेस मतलब इसकी हमें हाइट दी है, कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास 140, 60 ब्रेथ और 40 हाइट। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 1 2 3 0 आ गई। 14 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 24, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 8, 2 1 2। हमारे पास आ गया 3,36,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ क्यूब्स जो हमने कट किए हैं इसमें से, वो हमारे पास 336। अब हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक, वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक डिवाइड बाय वॉल्यूम नंबर ऑफ क्यूब्स। वॉल्यूम है हमारे पास 3,36,000 और नंबर ऑफ क्यूब्स हैं 336। इसको कट करेंगे हम तो हमारे पास आ गया 1000। तो हमारा एक क्यूब का जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी वुडन क्यूब्स ईच ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर can be cut from a log of wood of size 2 meter by 30 centimeter by 20 centimeter, assuming that there is no wastage। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक लॉग ऑफ वुड है जिसका साइज कितना है हमारे पास? 2 मीटर। मतलब जो फर्स्ट है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। हमने यहाँ क्या करना है? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है, क्योंकि हमने जो वुडन क्यूब्स काटने हैं उसके अंदर से उसकी जो साइड है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ लॉग ऑफ वुड हमारे पास कितनी है? 2 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। अब हमारे पास ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर और इसकी हाइट या थिकनेस यू कैन से कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे क्योंकि हमने उसके अंदर से स्मॉल क्यूब्स कट करने हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 200 इंटू 30 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 और 1 3 और 1 4, तो 4 जीरोस आगे पीछे।
ये हमारा गया वॉल्यूम ऑफ लॉग ऑफ फुट। अब हमने हमारे जो क्यूब्स हैं उसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्मॉल क्यूब जो हमने कट करने हैं क्यूब्स उनकी साइड है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका फॉर्मूला होता है हमारा साइड क्यूब मीन्स 20 का क्यूब 20 इंटू 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब 3 बार है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 3 zeros 1 2 3 ठीक है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। हमने निकाला है नंबर ऑफ क्यूब्स कि उस लॉग ऑफ वुड में से कितने क्यूब्स हम कट कर सकते हैं, तो दोनों के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देते हैं। अब हमने नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ लॉग ऑफ वुड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो बड़ा वाला वॉल्यूम ऊपर रख दो, छोटे वाला वॉल्यूम नीचे रख दो, तो हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। तो देखो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ लॉग ऑफ वुड और ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अब हमने 3 0 से 3 0 काट दी। अब इसको भी कट कर लेते हैं। 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 5 जा 40 तो हमारे पास आ गया 15 क्यूब्स। ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। A rectangular diesel tanker is 200 centimeter long, 200 centimeter wide and 4 centimeter deep. How much liter of diesel can it hold? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंकर है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंकर है जिसकी शेप क्यूबॉइड है। हमने इसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है हमें। इन रेक्टेंगुलर टैंकर लेंथ है हमारे पास 400 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। इसके बाद 200 सेंटीमीटर वाइड। वाइड मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे ब्रेथ 200 सेंटीमीटर और हमारे पास इसकी डीप कितना डीप है ये 4 सेंटीमीटर मतलब इसकी क्या है हाइट 4 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है इसके अंदर कितना डीजल आ सकता है, मीन्स हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंकर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 200 इंटू 200 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। 2 2 जा 4 4 4 जा 16 2 0 2 0 यहाँ पे आ गई हमारी 4 0। ठीक है, अब ये हमारा आ गया वॉल्यूम। अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितना डीजल होल्ड कर सकता है ये। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ये आपको याद करना है, इसको नोट कर लो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है हमारे पास कितना है ये 1,60,000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में 1/1000 है तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंकर 1,60,000 अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये हमारा लीटर आ जाएगा। ठीक है, 3 0 से 3 0 काट दिया हमने तो 160 लीटर हमारा आंसर आ गया। इट कैन होल्ड 160 लीटर डीजल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The dimension of a cuboid are in the ratio 4:2:1 and the total surface area is 2800 centimeter square. Find its volume. अब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए।
हमें इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब डायमेंशंस जो है उसकी रेशियो दी है 4:1, ठीक है। और हमें क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया 2800 सेंटीमीटर। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम लिखते हैं रेशियो ऑफ डायमेंशन, रेशियो ऑफ डायमेंशन कितनी है हमारी 4:1, 4:2:1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसकी लेंथ, लेट लेंथ हमारी है 4x, ब्रेथ 2x और हाइट 1x। हमने यहाँ लेट कर लिया क्योंकि डायमेंशन की रेशियो दी है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया, ये हमें दिया है 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया का अगर हम फॉर्मूला लगा लें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट की क्या दी हुई है, रेशियो दी है, मतलब हमने जो लेट कर लिया 4x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 1x प्लस 1x इंटू 4x, लेंथ ब्रेथ हाइट इज इक्वल टू 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 2 8, 8x स्क्वायर, 2 1 2, 2x स्क्वायर, 1 को 4 से करो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2800। अब जब हम बीच में इक्वल होता है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाते, ठीक है। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2800। 14 2 जा 28, 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 2800। अब हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये 28 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, 100 आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 100 के फैक्टर्स बनाएं तो 10 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो हम यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास लेंथ आ गई 4x मीन्स 4 इंटू 10 40, ठीक है, सेंटीमीटर है ये। इसके बाद हमारी ब्रेथ 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10 20 सेंटीमीटर, और इसके बाद हमारी हाइट आ गई 1x मतलब 1 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है हमारे पास, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ थी हमारी 40, 20 ब्रेथ और 10 हाइट, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 1 2 3 जीरोस आ गए पीछे, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A cuboidal metal block of dimension 2 meter into 1 meter into 1 meter, weight 400 kg। हमारे पास एक क्यूबॉइडल मेटल का ब्लॉक है जिसके डायमेंशन इतनी है और उनका वेट कितना है 400 kg। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल, उसी साइज का, उसी मेटल का एक और ब्लॉक है जिसका साइज हमारे पास 1 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 1/2 मीटर है, उसका हमें वेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम ये जो बड़े वाला क्यूबॉइडल मेटल है ब्लॉक है उसका वॉल्यूम निकाल देंगे, फिर जो सेकेंड ब्लॉक है उसको वॉल्यूम निकाल देंगे, फिर उनका वेट निकाल देंगे। 3 पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क्स में वो डिवाइड हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, पर एक लाइन में मैं इसलिए नहीं करवा रही कि अगर आपकी मिस्टेक होगी तो पूरे नंबर ही जाएंगे। तो हम इसको, जो फर्स्ट ब्लॉक है इसकी हमारे पास डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ ऑफ metal block
यहाँ पे हम 1 नंबर दे लेते हैं, ब्लॉक 1। इसकी डायमेंशन हमारे पास लेंथ है 2 मीटर। हमारे पास जो फर्स्ट है ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। थोड़ा सा हम इसको लेंथ देंगे। ब्रेथ हमारे पास है 1 मीटर और हाइट है 1 मीटर। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक 1 या वॉल्यूम 1, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, मीटर क्यूब, तो 2 मीटर क्यूब। अब जो नीचे वाली लाइन में जो हमारे पास ब्लॉक है उसको हम दे देते हैं नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड ब्लॉक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ मेटल ब्लॉक 2, इसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर, ब्रेथ 1/2 मीटर और हाइट भी 1/2 मीटर। इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, वॉल्यूम 2, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारा आ गया था वॉल्यूम 1। 1 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 1/2 मीटर, तो 1/4 मीटर क्यूब, ठीक है। इसका आया था 2 मीटर क्यूब, इसका है 1 मीटर। जो ऊपर वाला जो हमारे पास ब्लॉक है उसका वेट कितना है, 400 kg। तो हम यहाँ लिख देंगे वेट ऑफ 2 मीटर क्यूब, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो कितना था, 2 मीटर क्यूब फर्स्ट लाइन में। इसका वेट कितना है, 400, तो वेट ऑफ 2 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 400 kg। वेट ऑफ 1 मीटर, पहले 1 का निकालेंगे ना, कितना आएगा 400/2। अब हमारे पास जो सेकेंड वॉल्यूम है उसका कितना है, 1/4 मीटर क्यूब, तो वेट ऑफ 1/4 मीटर क्यूब 400/2 इंटू 1/4, तो कटिंग कर देंगे। 2 से काट दिया हमने, पहले 4 से काटा फिर 2 से, तो हमारा आ गया 50 kg। ये आ गया हमारा आंसर 3 पार्ट्स में। लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। If 1 centimeter cube of wood weight 1/2 gram, find the weight of a wooden block whose length is 10 centimeter, breadth is 5 centimeter and height is 3 centimeter। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दी हुई है, हमने उसका वेट निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट इज 1/2 kg, बिल्कुल वैसी है ग्राम, सॉरी 1/2 ग्राम, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक, हमारे पास कितनी है वुडन ब्लॉक की लेंथ, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। हमें वेट निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, इसमें वॉल्यूम निकालेंगे। वेट निकालना है या हमें कैपेसिटी निकालनी है या उसमें से हमें कोई चीज़ कट करनी है, तो वहाँ पे हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, 10 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 5 जो 50, ठीक है, 53 जो 150। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 1/2 ग्राम। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/2 ग्राम। तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है कितना है, 150। तो 1 सेंटीमीटर का हमें दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें दिया हुआ है, तो 150 का कितना होगा, 1/2 इंटू 150, कितना आ गया हमारे पास, 75 ग्राम। ये आ गया हमारा आंसर। ये थी हमारी 10.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।